Hello, good morning, dear students. Today I am going to teach you about your moral chapter. This is the first chapter, The Four Friends. And the value of this chapter is harmony. It means Ghanisht Mitrata. Okay? So now here, let's talk about the 2 points. How do you feel when you meet a friend, or would you like to cooperate with others for a peaceful and happy life? How do you feel when you meet a friend? जब आप किसी भी अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो आपको कैसा लगता है? You feel happy or you feel sad or you feel much more excited? Okay. Now the second point, would you like to cooperate with others for a peaceful and happy life? क्या आपको सच में पसंद है दूसरों की हेल्प करना और उन्हें कोऑपरेट करना एक खुशहाल जीवन के लिए और एक पीसफुल लाइफ के लिए? So now here, let's start this chapter. Once in a dense jungle, an elephant, a rabbit, a monkey, and a partridge had a discussion on the ownership of a tree. यानी once in a dense jungle, dense it means घने जंगल में. एक दिन घने जंगल में एक एलिफेंट, एक रैबिट, मंकी और एक पैर्टिज यानी एक बर्ड का नाम होता है ये, had a discussion on the ownership of a tree. Ownership it means कौन मालिक है, ठीक है. Ownership it means possession. तो एक पेड़ पे अपना अधिकार जताने के लिए वो सब डिस्कशन यानी चर्चा कर रहे थे. The elephant said, "Well, this is my tree because I saw it first." To this, the monkey replied, "Elephant, do you see any fruits on this tree?" एलिफेंट ने कहा, "Well, अच्छा, दिस इज़ माई ट्री, ये मेरा ट्री है क्योंकि मैंने इसे पहले देखा था." तभी मंकी जो होता है वो तुरंत झट से रिप्लाई देता है और क्या देता है रिप्लाई? एलिफेंट, डू यू सी एनी फ्रूट्स ऑन दिस ट्री? क्या तुमने इस पेड़ में एक भी फ्रूट देखा है, फल देखा था? सुना है. द एलिफेंट अग्रीड दैट द ट्री वॉज विदाउट एनी फ्रूट. तो ट्री कहता है, हाँ, इसमें तो कोई भी फ्रूट नहीं था. The monkey continued, "That's because I had been feeding on the fruits of the tree long before you ever saw it." क्योंकि तुमने जब इसे देखा था उससे पहले ही मैं क्या कर चुका था? उस फ्रूट को खा चुका था. Then the rabbit asserted. तभी रैबिट आ जाता है और वो क्या कहता है? Asserted it means when you emphatically say something. यानी जब आप किसी बात पे जोर दे के कोई बात कहते हैं, ठीक है. सो आई फेड ऑन द लीव्स ऑफ दिस ट्री व्हेन इट वाज अ स्मॉल sapling बिफोर द मंकी एट इट्स फ्रूट एंड वे बिफोर द एलिफेंट एवर सॉ इट. यानी रैबिट कहता है, आई फेड ऑन द लीव्स, मैंने इसकी पत्तियाँ खाई थीं इस पेड़ की. When it was a small sapling before the monkey ate its fruit. जब ये बहुत छोटा था और जब वो पौधा जो था वो पनप रहा था, ठीक है, सैपलिंग, तब मैंने इसकी पत्तियाँ खाई थी. तो मंकी कहाँ से आ गया? फ्रूट्स तो बाद में आता है, ठीक. बिफोर एलिफेंट सॉ इट, और एलिफेंट के भी देखने से पहले. सो फाइनली द पार्टिज हु हैड बीन लिसनिंग केम फॉरवर्ड एंड क्लेम्ड. फाइनली पार्टिज आता है यानी वो बर्ड आ जाता है जो कहता है, उन सारी बातों को सुनने के बाद दावा करता है आगे आकर के कि सबसे पहले इस पेड़ को किसने देखा था, ठीक है, यानी कौन इस पेड़ का मालिक हो सकता है. सो द ट्री बिलोंग्स टू मी बिकॉज द ट्री वुडंट हैव ग्रोन इफ I hadn't spit the seed out after eating the fruit. The seed grew into this huge tree before the rabbit fed on it, or monkey ate its fruit,
और द एलिफेंट सॉ इट। यानी जब पार्टियज जो था वो उनके सामने आता है लास्ट में, तो वो क्या बताता है, उनकी सारी बातों को सुनने के बाद वो कहता है, वो दावा करता है कि इस पेड़ का मालिक तो मैं हूँ, और ये पेड़ किससे बिलोंग करता है, मुझसे। द ट्री बिलोंग्स टू मी बिकॉज, क्योंकि इस द ट्री वुडेंट हैव ग्रोन, कि ये ट्री तो कभी बढ़ ही नहीं सकता था, इफ़ आई हैडंट स्पिट द सीड, अगर मैंने उसकी सीड में स्पिट ना किया होता, आउट आफ्टर ईटिंग द फ्रूट, और ना ये बढ़ता और ना इसमें फ्रूट्स आते। द सीड ग्रीव इनटू दिस ह्यूज ट्री, यानी वो पेड़, वो बीज जिस पे मैंने स्पिट किया, वही आज इतना बड़ा क्या बन गया है, पेड़ बन गया है। तभी उसमें फ्रूट्स आए हैं, हाँ, और उसके बाद ही इसको क्या किया, रैबिट फेड ऑन इट, फिर इसे रैबिट ने खाया है, उसके बाद मंकी ने इसके फ्रूट्स खाए हैं, और फिर एलिफेंट ने इसे देखा है। ओके, सो द एलिफेंट एंड मंकी the elephant, monkey and rabbit committed that the partridge was the first to know the tree and thus regarded it as their elder brother। तो इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि उस हिसाब से तो पार्टिज जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, वो हम सब में सबसे पहला वो पर्सन है जिसने उस ट्री को उस सीड को में स्पिट किया, जिसकी वजह से ही वो ग्रोथ किया है, ठीक है, वो ग्रो हुआ है। सो नाउ ही इज़ द एल्डर ब्रदर ऑफ देम, तो वो उन सब का क्या होगा, एक एल्डर ब्रदर होगा। और द 4 एनिमल्स बिकम फ्रेंड्स एंड डिसाइडेड टू शेयर द ट्री टुगेदर इन पीसफुल हार्मोनी, enjoying the beauty of trees, fragrance and nourishment of its fruit and the bounty of its shade। अब वो चारों एक बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो उस ट्रीज को एक साथ मिल करके क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, इन पीसफुल हार्मोनी, यानी शांति के साथ। ओके, और enjoying the beauty of the tree's fragrance and the nourishment of its fruits, और वो enjoy करेंगे उस ट्री की फ्रेगरेंस को, उसकी ब्यूटी को, और उसके नरिशमेंट ऑफ इट्स फ्रूट, और उसकी फ्रूट्स की देखभाल भी करेंगे, एंड द बॉन्टी ऑफ इट्स शेड, और जब वो थक जाएंगे तो उस शेड के नीचे क्या करेंगे, वो आराम कर लेंगे। दे वर्क टुगेदर एंड लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, they worked together and looked after the tree. The partridge and rabbit found fruits on the ground, and on the lowest branches the monkey climbed the tree and dropped fruits for everyone to share. But only the elephant could reach the highest branches with his trunk. The 4 animals cooperate and worked hard. Each one benefited and no one went hungry. यानी जब दे वर्क टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम किया, उन्होंने एक साथ मिल करके उस पेड़ की देखभाल की, और जो पार्ट्रिज था और जो रैबिट था उन्होंने फ्रूट्स पाए जमीन पर, ठीक है, उन्हें ग्राउंड पर फ्रूट्स मिले। ऑन द लोवेस्ट ब्रांचेस, जो सबसे नीचे की ब्रांच थी, उस पे मंकी क्या कर रहा था, क्लाइंब कर रहा था, ठीक है, उस पे मंकी चढ़ करके फ्रूट ले रहा था, एंड ड्रॉप द फ्रूट, और फिर वो वहां से फ्रूट्स तोड़ करके नीचे गिरा रहा था, फॉर एवरीवन टू शेयर, ताकि वो सब आपस में बांट सकें। बट द ओनली एलिफेंट, लेकिन सिर्फ एलिफेंट ही था जो सबसे ऊपर की यानी हाईएस्ट ब्रांच पे पहुंच सकता था, विथ हिज ट्रंक, अपनी ट्रंक की मदद से, अपनी सूंड की मदद से। The 4 एनिमल कोऑपरेटेड, और फिर उन सब ने आपस में कोऑपरेट किया और उन्होंने बहुत मेहनत की। सो ईच वन बेनिफिटेड, और इसीलिए सबको फायदा हुआ, कोई भी भूखा नहीं रहा, ठीक है, कोई भी भूखा नहीं गया। Animals in the forest often saw him together with the partridge on top of the rabbit। यानी जो अदर एनिमल्स थे उस जंगल में, उनमें से अब जितने भी एनिमल्स थे उन लोगों ने कभी भी इनको अलग नहीं, saw them together, often saw them together, यानी वो हमेशा अब इन सबको क्या करते, एक साथ ही देखते, with the partridge on the top of the
रैबिट, यानी सबसे ऊपर वो रैबिट को देखते। द रैबिट वॉज हेल्ड अप बाय द मंकी, मंकी के ऊपर रैबिट रहता। एंड हु रोड ऑन द टॉप ऑफ द एलिफेंट, और मंकी जो कि एलिफेंट के ऊपर चढ़ा होता। सो सिंस देन, तब से ही दे वर कॉल्ड द 4 हार्मोनियस फ्रेंड्स, तब से ही उन चारों को 4 हार्मोनियस फ्रेंड्स के नाम से जाना जाने लगा। द 4 एनिमल्स वर looked upon as an example of peace, harmony, cooperation, interdependence and friendship. और वो जो 4 एनिमल्स थे वो चारों ही कैसे दिखते थे? लुक्स अपॉन एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की तरह, जैसे कि पीस यानी शांति, ठीक है, पीस शांति, हार्मोनी सामंजस्य, एंड कॉपरेशन यानी सहयोग, और इंटरडिपेंडेंट यानी परस्पर निर्भरता होना, एक दूसरे पर ही सब निर्भर थे, एंड फ्रेंडशिप, और एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग ऑफ अ फ्रेंडशिप। ओके, सो नाउ दिस स्टोरी इज ओवर। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज हार्मोनी, कि कैसे एक साथ एक दूसरे पर निर्भर हो करके और एक दूसरे की हेल्प करके हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।